पेपर देके आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार क्या बात है, आज तो फुल मार्क्स आने वाले हैं। फिर हम लोग जब रिजल्ट आता है थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर 2 या 3 मार्क्स काट ही ले। कभी आप क्लियरली समझा नहीं पाते हो कि आप क्या बोलना चाहते हो। अब बायो का पेपर है बेटा जी 25 मार्च का। अब हमने ये डिसाइड किया है, हमने ये सोच के रखा है, हमने ठान लिया है कि बायो में 70/70 लाएंगे, यानी कि हमें अपना आधा नंबर भी नहीं कटवाना है। एक एड सबने देखी होगी, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। सो बेसिकली बेटा जी वो एड इसलिए बनाई गई है क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं हमें सब कुछ आता होता है, हम पेपर देके वापस आते हैं और फिर हमारा जब रिजल्ट आता है ना तो हमें लगता है, पेपर देके आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार क्या बात है, आज तो फुल मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन फिर हम लोग जब रिजल्ट आता है थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर 2 या 3 मार्क्स काट ही लेती है और फिर हमें टीचर पे बड़ा गुस्सा आता है, यार ये 2 या 3 नंबर क्यों काटे हैं। तो बेटा जी कहीं ना कहीं वो 2 या 3 नंबर आपके प्रेजेंटेशन जिस तरह से आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं उसके वजह से कट हो जाते हैं। कभी हैंडराइटिंग नहीं समझ आती है, कभी आप क्लियरली समझा नहीं पाते हो कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जिसके वजह से आपके 2 या 3 नंबर कट हो जाते हैं। अब बायो का पेपर है बेटा जी 25 मार्च का। अब हमने ये डिसाइड किया है, हमने ये सोच के रखा है, हमने ये ठान लिया है कि बायो में 70/70 लाएंगे, यानी कि हमें अपना आधा नंबर भी नहीं कटवाना है। और आधा नंबर भी नहीं कटवाना है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आप लोगों को अपनी आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। सो हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। सो बेसिकली जब मैं आंसर राइटिंग टेक्निक्स की बात करती हूँ बायोलॉजी के पेपर में, तो आपको एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी है बेटा जी कि बायो का जो पेपर है वो बायो इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल, है ना। बायो क्या है? इट इज ऑल अबाउट डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स। अब हर जगह क्या हमें डायग्राम बनानी है, क्या हमें हर जगह फ्लो चार्ट का यूज करना है, क्या हमें हर जगह टेबल का यूज करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कहाँ, कैसे, क्या, किस तरह से हम लोग आंसर करें। अब बेसिकली जब मैं बात करती हूं बेटा जी आपके 2 मार्कर क्वेश्चन की, तो 2 मार्कर क्वेश्चन में अगर आपसे डायग्राम पूछी है तो आप डायग्राम बनाएंगे, और अगर आपसे डायग्राम नहीं पूछी है तो आप डायग्राम नहीं बनाएंगे। ये बात आप अपने दिमाग में बहुत क्लियरली सेट करके रखिएगा कि अगर डायग्राम पूछी है तो आप डायग्राम बनाएंगे, और अगर डायग्राम नहीं पूछी है तो आप डायग्राम नहीं बनाएंगे। सेम विथ 3 मार्कर क्वेश्चन। बट जब बात आती है 4 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन की, उसमें अगर डायग्राम नहीं पूछी गई है बेटा, और लेकिन आपको लगता है कि यार ये वाला आंसर में अगर मैं डायग्राम ऐड कर दूं तो मैडम आधा नंबर भी नहीं काटेगी, तो उधर आपको डायग्राम बनानी है। बायोलॉजी में आप जहां डायग्राम बना सकते हैं आपको वहां डायग्राम बनानी है। दूसरी चीज एक बहुत मैटर करती है कि आप अपने पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करते हो। बेटा हर जगह कहीं ना कहीं हमसे बहुत बार ऐसा होता है यार, कहीं ना कहीं हमारा आंसर गलत लिख देते हैं, कोई वर्ड गलत लिख देते हैं, उसको गुचुर मुचुर मत करके आओ, है ना। उसको आप लोगों को मतलब अगर ये कोई वर्ड है उसको पूरा ऐसे काटने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल एक लाइन भी खींच देंगे तो टीचर को समझ आ जाएगा कि यार ये वर्ड हम मेरे को नहीं पढ़ना है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने पेपर को गंदी तरह से रिप्रेजेंट करो, है ना, खराब वे में रिप्रेजेंट करो। तीसरी चीज, जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो, और खासकर जब आप आंसर लिख रहे हो 3 मार्कर 5 मार्कर वाले, उन आंसर में आपको बहुत क्लियरली याद रखना है कि आप पॉइंटर्स के फॉर्मेट में आंसर लिख रहे हो। और पॉइंटर्स के फॉर्मेट में इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बेटा अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेट में जहां पर आपने सब कुछ भर रखा है, टीचर नहीं पढ़ पाएगी पूरी पैराग्राफ, है ना। और टीचर को लगेगा कि यार कहानी लिख रखी, इसे आता नहीं है इसलिए इसने क्या कर दिया है, इसने पूरा पैराग्राफ लिख दिया है। नहीं, आपको उस पैराग्राफ को पॉइंटर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं पॉइंटर्स की बात कर रही हूं तो फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक पॉइंटर लिखा, उसके बाद लीव अ लाइन, फिर आप दूसरा पॉइंटर लिखोगे, क्योंकि अगर आप पॉइंटर बिना लाइन छोड़े लिख दोगे वो पैराग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, पॉइंटर्स के फॉर्मेट में अपने आंसर्स लिखने हैं। मेजॉरिटी ऑफ आंसर ऐसे ही करने हैं, और जहां आपको लगता है कि यार मैं इधर फ्लो चार्ट बनाऊंगा वहां आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। तो डायग्राम्स आपको वहीं बनानी है जहां पॉसिबल है, जहां आपको लगता है कि यार यहां बनानी चाहिए। 2 मार्कर में आप अपना टाइम वेस्ट करिएगा मत, अगर डायग्राम नहीं पूछी है तो डायग्राम नहीं बनाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लाइंस जो होती है उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। जब हम उनको
को हाईलाइट करेंगे तो टीचर का ध्यान उन्हीं पॉइंटर्स पे जाएगा और टीचर को लगेगा यार हाँ यार, इस बच्चे ने पूरे पूरे मार्क्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोर पॉइंट्स इसने लिख दिए हैं, मैं इसको पूरा नंबर दे देता हूं या दे देती हूं। तो यार ये चीज आपको फॉलो करनी है कि आपको हाईलाइट करने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, वो टाइम जा चुका है जब आप कुछ भी लिख के आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। आपको टू द पॉइंट आंसर करना है, कहानी नहीं लिखनी है। केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है, फिर आपको उस सिचुएशन से क्या समझ आया वो लिखना है, फिर अपना रीजन देना है, सोल्यूशन देना है और फिर कंक्लूड करना है। आपको इस तरह से पैटर्न में पेपर लिखना पड़ेगा। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं बेटा जी तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूं कि आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। मैं जानती हूं बायो ट्रूपर्स आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, आप लोग के साथ हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। एक इन दिनों में ही कुछ अलग कनेक्शन बन गया है ना। हम लोग सही में दिल से चाहते हैं कि आप लोग 70 on 70 स्कोर करो। तो बेटा आई नो आप लोगों ने बेटा जी बहुत मेहनत करी है ना, क्योंकि हमारे साथ बैठ के मेहनत करी है। तो आई रियली वांट कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आए। आई रियली वांट कि हम लोग बायो के पेपर में 70 on 70 लेके आए। तो बेटा इसी मोटिव से मैं आज की ये वीडियो आपको दे रही हूँ ताकि आधा नंबर भी ना कट पाए और मेरे बायो ट्रूपर्स का पूरे के पूरे 70 on 70 मार्क्स आए। सो बेटा जी स्टे ट्यून्ड ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 एंड कल आपका केस बेस्ड क्वेश्चन का सेशन है वो अटेंड करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा जी कल सुबह 10 बजे।